मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवा सर्वाधार मंगलमय मंगल करण बिलवा बारंबार धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वजन स्मरणीय सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचस्थ प्रेम श्रद्धेय स्वामी मरणानंद जी महाराज, समवेत समादरणीय सज्जन आदरणीय माता तथा भक्तिमती बहनों, संसार में लोग भिन्न भिन्न तरह की सेवा करते हैं। और सबको ही कहते हैं कि मैं कुछ न कुछ सेवा करता हूँ। आज मैं प्रचार सुन रहा था, उससे मिलिएगा तो कहते देश की सेवा के लिए कर रहा हूँ। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि सेवा के लिए तो कर रहे हैं आप, लेकिन क्या ये सब रोड बना देना, बिजली दे देना, कुआं खुदवा देना या तालाब बनवा देना, कि ये वास्तविक सेवा है? अगर यही वास्तविक सेवा है तब तो इस सेवा से परमात्मा प्रसन्न हो जाना चाहिए। धर्मशास्त्रकार कहते इस सेवा से परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। संसार के लोग भले खुश हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा इस सेवा से प्रसन्न नहीं हो सकते। महर्षि रमन ने कहा है, नो योर सेल्फ, दिस इज ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन गिव टू द वर्ल्ड। महर्षि रमन ने कहा कि जब अपने आप को आप जानते हो, ये बहुत बड़ी सेवा है। तब आप संसार को कुछ दे सकते हो, उसके पहले कुछ देने का अधिकार आपको नहीं है। किसी ने अपने आप को जाना, जब किसी ने अपने आप को जान नहीं पाए, क्या संसार को क्या देंगे आप? इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक संसार को आप कुछ दे नहीं सकते। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जानते हो सेवा क्या है? गुरु नानक देव जी ने कहा, ऐसी सेवा सेवक करे जिसका जी तिसु आगे धरे। जैसा था वैसा आपने लौटा दिया था, आप असली सेवक हैं। संत कबीर साहब कहते कि दास कबीर जतन से उड़ी, ज्यों की त्यों धर दिनी चदरिया झिनी रे झिनी।
जैसा था आपने वैसा अगर लौटा दिया तो आपने असली सेवा कर ली, अब सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कैसा हम आप खटविकार रहित थे, आप दुख से रहित थे, आप अशांति से रहित थे, आप सारे झंझटों से पार थे। आज क्या आप लोगों के समक्ष ये सब नहीं है? तो आपने क्या लौटाया? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आपने कुछ लौटाया नहीं। जो त्यों आप नहीं रख पाए, कब रख पाएंगे? जब आप संपूर्ण चीजों को त्याग देंगे। थे पहले वैसे ही, लेकिन यहां आकर के मिलावट होने के कारण, तो मिलावट किसी को चढ़ता है क्या? दूध में और कुछ मिला दीजिएगा तो शुद्ध दूध नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार से हम लोग मिलावट में बन गए हैं। काम का संग हो गया था तो काम का मिलावट, क्रोध का मिलावट, लोभ का मिलावट, मोह का मिलावट, अहंकार का मिलावट, मद का मिलावट, इतने सारे मिलावट। संत महात्मा कहते इन मिलावटों से परमात्मा तक आप जा नहीं सकते। आप परमात्मा को नहीं चढ़ा सकते क्योंकि इतने आपके पास मिलावट है। धर्मशास्त्र का जब तक इसका परित्याग नहीं होगा तब तक आप उस परमपिता परमात्मा को जान भी नहीं सकते और जो कहते हो आप रह भी नहीं सकते। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि बहुत जतन से परमात्मा ने बनाया आपको। कितने महीने लगे शरीर बनाने में? आपको नहीं, शरीर बनाने में 9-10 मास बुनन को लागो। 1-2 महीने नहीं, शरीर को बनाने में 9-10 महीने लग गए और बड़े सुंदर ढंग से बनाया गया। क्या क्या लगाया? संत कबीर साहब कहते हैं इस शरीर में क्या क्या लगाया, तो कह रहे कि काहे का ताना, काहे का भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया झिनी रे झिनी। संत कबीर साहब कहते इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया झिनी रे झिनी। इस सुखमना तार से बिना गया है। इसका महत्व आप नहीं समझते। अगर ये तार ना रहे तो आपका शरीर नहीं रहेगा। इस तार की बड़ी महत्ता है, बड़ी विशेषता है। क्या क्या लगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि और सुनिए, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तिनी चदरिया झिनी रे झिनी। अष्ट कमल दल चरखा डोलते रहा तब ये चादर बुनाया गया है। इतने मेहनत लगे, क्या क्या बैठाए शरीर में। ज्ञान संकलित तंत्र में कहा गया समस्त देवताओं को जगह जगह बैठाया गया। किस लिए? आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सहायता पहुंचाने के लिए। मैंने प्रातः काल में कहा था कि समस्त देवताओं को आपके शरीर में विद्यमान किया गया, बैठाया गया है। किसने बैठाया? उस परमपिता परमात्मा ने। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने मानवों को अपने जैसा बनाया है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना ही केवल है कि वह आवरण युक्त है और मैं आवरण मुक्त हूं। मानव तीनों गुणों से गुणान्वित है और मैं तीनों गुणों से मुक्त हूं। इतने अंतर है।
मैं स्वतंत्र हूं और मानव प्रतंत्र है। लेकिन जितनी शक्तियां मुझ में है उतनी शक्तियां है अर्जुन तुम में भी है। फर्क यह है कि मैंने अपनी शक्तियों को निखार लिया है और उसने अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाया। इतने अंतर है। मैंने पहचाना है, उसने नहीं पहचान पाया है। क्या फर्क है? जितनी शक्तियां परमपिता परमात्मा उतनी शक्ति प्रत्येक मानवों में है। जैसे एक बूंद नल का जल समुद्र में मिला दे, कितनी शक्तियां होगी? जितनी ताकत समुद्र में है उतनी ताकत उस एक बूंद जल में हो गया। हुआ कि नहीं? एक बूंद आपने क्या क्या समुद्र में केवल मिला दिया। जितनी ताकत उसमें है उतनी ताकत उस जल में आ गया। क्या उसको अलग कर सकते आप? कोशिश करके भी अलग कर पाएंगे आप? धर्मशास्त्रकार कहते हैं इस चीज को भूल करके कहां हम लोग भटक गए। एक बड़े सुंदर कवि हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उनका अफसोस बूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। आज से नहीं, मुद्दत से सो रहे हैं। सोचा ना था कि घर में अंधेर छा रहे। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। एक दो नहीं, 84 लाख मंजिलों को तय करके इसको प्राप्त किए हैं और फिर क्या कर रहे हैं? इसको खो रहे हैं। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहे हैं। अनमोल श्वास है तेरी, पापों में जा रही है। तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहे हैं। अनमोल श्वास है। कर क्या रहे हैं? फिर कहते हैं घट में है वो ज्ञान गंगा। गंगा कहाँ है? घट में है। कभी कहते हैं कि अनमोल श्वास है तेरी, पापों में जा रही है। रत्नों को छोड़ करके कंकड़ को ढो रहा है। घट में है वो ज्ञान गंगा, इसमें न मारा गोता। तृष्णा की गंदे जल से इस तन को धो रहे हैं। संसार सिंधु से क्या खाक पार तू होगा? क्या खाक पार होंगे? विषयों के बिंदु में किस्ती डुबो रहा है। अपनी किस्तियां कहां डुबा रहे हैं? विषय के बिंदु में। धर्मशास्त्रकार कहते अगर जीवन में कल्याण चाहते हैं तो नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक आप पूर्ण सुखी नहीं हो सकते, परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते, परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो क्या मिलेगा आपको? विषय आनंद मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि विषय का आनंद जानते हो किस तरह का है? जैसे गोबेली मक्खी होती है ना, वो दिन भर गोबर की गुल्लियां बनाती रहती है, अपने से बड़ा बनाती है और जाकर के ले जाती है। कहाँ वो मक्खियां अपने मांद में प्रवेश करना चाहती है। मांद उसका छोटा रहता है, बिल छोटा रहता है, प्रयास करता है, जब हार जाता है कोई पर छोड़ देता है। यही स्थिति हमारे आपकी हो रही है। संत महात्मा कहते रात दिन लगे हुए हैं कि सुख मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। अब मेहनत कर रहे हैं, संध्या होते ही क्या मिलता है? विचार करके देखिए। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि किस्ती को वहां मत डुबा। मिला था तुम्हें, क्या करने के लिए कर क्या रहे हो? इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि अपने आप को संभालो। जब तक नहीं संभालेंगे
तब तक कौन संभालेगा आपको? संभाले वाले के हाथों में आपने सौंपा भी ठीक से नहीं है। अगर सौंप भी देता आपको कुछ न कुछ गढ़ दे, लेकिन सौंपा ही तो नहीं ठीक से है। जब अष्टावक्र के सम्मुख जनक जी जब पहुंचा, कहा तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा तो तुम क्या दोगे? कहा तन मन धन समर्पण। कहा सोच लो एक बार। कहा सोच लिया। कहा पक्का दोगे? कहा एकदम पक्का, इसमें कोई हिल डोल की बात नहीं। कहा फिर एक बार विचार कर लो, तुम राजा हो। कहा मैंने सोच लिया, तन मन धन समर्पण। तन सामने खड़ा था, धन भी खजाना में पड़ा था, अब मन से संसार का चक्कर लगा रहा था। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक तुमने कहा कि तन भी दूंगा और मन भी दूंगा, तो तन तो देख लो तुम्हारा पड़ा हुआ है। तुमने कहा धन तुम्हारा खजाना में पड़ा हुआ है, लेकिन मन से तुम चक्कर लगा रहे हो। तो तुमको चक्कर लगाने का मैंने आदेश दिया था क्या? जैसे कहा आदेश दिया था क्या? जनक जी अपने मन को रोकता है, और जैसे रोकता है तुरंत उनकी वृत्ति अंदर प्रवेश हो जाती है और बड़े आनंद में डूब जाते हैं। केवल मन को रोकने से उनकी वृत्ति क्या हो गया? संत महात्मा गण कहते ध्यान क्या है? अपने वृत्ति को रोक लेना। मन जहां जहां जा रहा है वहां से हटा कर अपने लक्ष्य में लगा करके मन के संकल्प विकल्प को रोक देना, ये ध्यान है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस संसार में समझो कि तुम्हारा क्या है। आज 5वां दिन हो गया। 5 ही 5 परस रस गंध शब्द और रूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पड़ भाव। इस 5 विषयों में डूबे रह गए तो क्या मिलेगा आपको? संसार में डूबना सुनिश्चित है, कोई गारंटी दे या ना दे, लेकिन संतवाणी कहती है कि अगर 5 विषयों से खेलते रह गए तो संसार में डुबाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। नाक रगड़ते रगड़ते आप मंदिरों में नाक को टेढ़ा कर लेंगे तब भी आप कोई रोक सकता है, क्योंकि 5 विषयों के अलावा आपने कुछ किया ही नहीं है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि कहीं आप चले जाएं, गंगा जी में एक बार नहीं लाखों बार डुबकी लगा लें, आप भवसागर से आप निकल नहीं सकते। मीराबाई ऐसे नहीं कह दी 64 तीर्थ घूमे फिरे आयो, मन का नहीं सुधार हो सकता। इसलिए संत महात्मा सुधार अगर करना चाहते हैं, जीवन का उद्धार, तो एक ही लक्ष्य रखिए कि अपने मन को चुप कर लेना है, बंद कर लेना है, संकल्प विकल्प को त्याग देना है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे संकल्प विकल्प तुम्हारा खत्म होगा तो तुम विषय से हटोगे, विमुख होगे, और परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि तुम जो ओस बूंद के पीछे पड़ा रहता था, अब तुझे सुख की सिंधु मिलेगा। कैसा है? गुरु महाराज कहते हैं सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, बड़ी अच्छी खिड़की है वो। इस संसार खिड़की नहीं है वो सुख सिंधु की खिड़की है। उस खिड़की पर जो जाएगा, संत महात्मा गण कहते हैं उस खिड़की की स्थिति बड़ी अच्छी है। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम लोग क्या करना पड़ेगा, उस चीज को जानना होगा। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं कि ध्यान क्या है? ध्यान हुआ है संकल्प विकल्प को त्याग देना। इसलिए कहा ध्यानं निर्विशयं मनः,
मन में विषय नहीं रहे उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान। बैठते हैं घंटों देर, क्या गुनाते रहते मन को। कभी पुरानी बातें याद करते रहते हैं, कभी नई बातें याद आ जाती है, कभी दोस्त यार से मन ही मन बात कर लेते हैं। इसी में आपके घंटों निकल जाते हैं। लोग क्या कहते हैं कि ध्यान कर रहा था, कर क्या रहे थे? कभी तो पुरानी बातों को याद कर रहे थे, कभी दोस्त यार से बात कर रहे थे, कभी नई बातों की लड्डुएं बना रहे थे। ये तो कर रहे थे ना। मन तो संकल्प विकल्प रहित हुआ नहीं, और जब संकल्प विकल्प रहित हुआ नहीं तो ध्यान बनेगा कैसे? इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि डटना पड़ेगा, प्रत्याहार में डटना पड़ेगा। प्रत्याहार जिनके मजबूत होंगे वो मान अपमान, ऊंच नीच, आगे पीछे को छोड़ करके एक में लगे रहेंगे। तो जिनका प्रत्याहार मजबूत होगा उनका अल्प टिकाव होगा, धारणा होगा। और जिनका धारणा होगा उन्हीं का ध्यान बनेगा। जिनका ध्यान बनेगा वही एक न दिन परम सुख को प्राप्त करेगा, दूसरा कोई नहीं। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कोशिश कीजिए कि हम अपने जीवन को बनाए। संत कबीर साहब कहते हैं जब तक तुम संसार के चाल में चलते रहोगे ना तो ध्यान करना संभव नहीं है। हद हद तजे सु मानवा, बेहद तजे सु साध, हद बेहद दोनों तजे तब पावे दीदार। का हद हद चलने वाला जो होता है, हद हद चले सु मानवा। एक स्थान दूसरे स्थान जाने का हरदम जो कोशिश करते रहता है इसको मानव कहते हैं। बेहद कहते हैं मानव के चाल पर हट करके उनका चाल होता है। बेहद चले जो साध, हद बेहद दोनों तजे तब पावे दीदार। पहले क्या करना पड़ेगा? कहा पहले साधु की तरफ बनना पड़ेगा, मानव के चाल से हटना पड़ेगा। और मानवीय गुण रह गया, साधु वाला गुण नहीं आया तो साधना करना बड़ा मुश्किल है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुण लाना पड़ेगा किसका? साधु वाला। कैसा गुण साधु होता है? संत कबीर साहब कहते साध सिंह की एक मत, जीवत ही को खाए, भावहीन मृतक दशा ताको निकट नहीं जाए। बस में आ रही है। साधु और सिंह का एक विचार रहता है, दिन में पड़े रहते हैं आराम से, अनवठाए रहते, कोई लेन देन नहीं है किसी से। और वो क्या करता है? जीते जी को खाता है। कैसा भोजन उनका है? वो मन के तरंगों को खाता है। मन में जो विचार उत्पन्न तो उसको खत्म करता है। मन में जो नाना प्रकार का लड्डुएं फूट रहा है उसको समाप्त करता है। कौन? मानव नहीं, कौन? साधक। साध सिंह की एक मत रहता है, पड़ा रहता है आराम से। कोई ढेला मार दीजिएगा उसमें कुछ नहीं बोलता है सिंह। साधु को भी कुछ कह दीजिए चुपचाप पड़ा रहता है। लेकिन अपने विचारों को समाप्त करने में लगा रहता है। तरंग उनके भीतर में उठता नहीं है जितना अन्यों के अंदर में उठता है। वो सब तरंग को खत्म करता है और अपने लक्ष्य पर लगा रहता है। उसका लक्ष्य ओझल नहीं होता है, हम आपका लक्ष्य ओझल हो जाता है। इसलिए जो संसार में प्रगति चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? का उन व्यक्तियों को लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा। लक्ष्य ओझल होने न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल। इसलिए लक्ष्य लेकर के चलिए। लक्ष्य विहीन जिंदगी कुछ नहीं कर सकता। जब तक लक्ष्य नहीं रहेगा तब तक आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए
लक्ष्य निर्धारित करिए कि ये काम करना है, और डिसीजन लेने में देर मत करिए क्या करना है मुझे, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है आपके पास। और जब समय नहीं है तो आप डिसीजन लेने में देर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक कहावत बड़ी अच्छी है, सबको जानते हैं अच्छे ढंग से, कि जो व्यक्ति रिस्क लेता है कोई कुछ पाता है। नो रिस्क नो गेन। जिनके जीवन में कोई रिस्क नहीं, उसके पास कुछ पाने की स्थिति ही नहीं है, और जो रिस्क लेता है वो कुछ पाता है। तो जीवन आपका रिस्क किस्ती में कब जाएगा? कब आप रिस्क लेंगे? मुझे ध्यान करना है, ये एक रिस्क है। मुझे संसार की वस्तुओं से लगाव को हटाना, ये रिस्क है। क्या रिस्क है? विचार कर देख लीजिए आप जीवन में। डर लगा रहेगा, कहीं अगर घर का परित्याग कर देंगे, रोटी मिलेगी कि मिलेगी, एक डर है। इसको त्यागना पड़ेगा आपके जीवन में, कि जिस के लिए मैं चला हूं और उस रोटी के पीछे पड़ा रह जाऊं तो फिर मेरा लक्ष्य छूट जाएगा। लक्ष्य आपका डगमगाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर मन में ये भाव आ गया, अरे मैं बाहर जाऊंगा, कहीं बीमार पड़ गया, दवाई कौन करेगा, तब आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, कुछ कर नहीं पाएंगे। संत महात्मागण कहते, अगर आपने शरीर को ही समझ लिया, शरीर के भाव में रह गया, तो आपका लक्ष्य सदा डगमगाते रहेगा और आपसे कुछ होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति चल पड़ता है उनका रक्षक परमात्मा हो ही जाता है। जैसे ध्रुव मात्र 5 साल का बालक था, मां को प्रणाम किया रात्रि काल में, और मां को कहा कि मां मैं तो तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, मन ही मन कर रहा है। और भगवान विष्णु का मंदिर जाता है और कहता है कि हे भगवान, मैं तो छोड़ करके जा रहा हूं, मेरी मां को जरूर देखना। और चल दिया। गले में बहुत प्रकार के गहने इत्यादि थे, डाकुओं ने देखा, गहने इत्यादि को तो छीन लिया और ऊपर से उसको फेंक भी दिया पहाड़ के ऊपर से। लेकिन लेकर के चला था मन में कि मैं परमात्मा को प्राप्त करने चल रहा हूं। उस परमात्मा उसकी रक्षा की, और फिर जहां वो खड़े थे वहीं ला करके खड़ा कर दिया। और जब खड़ा कर दिया तो परिणाम ये हुआ, उस समय नारद जी आए, कहाँ जा रहे हो बालक? इस जंगल में जानते हो सिंह रहता है, बहुत सारे हिंसक प्राणी रहा करता है, तुम्हें मार डालेगा, खा जाएगा, कौन तुम्हारी रक्षा करेंगे? तो बालक बोलता है बड़े प्रेम से, कहता है कि जो परमात्मा ने मेरे माँ के पेट में रक्षा की, क्या वो प्रभु आज नहीं है, सो गए हैं? नारद जी को लगा झटका का ये बालक नहीं, ये बालक है, तो भी बालक निकल गया। कहा अच्छा गुरु तुम किए हो, देखो तुम्हारे माता पिता कितने चिल्ला रहे हैं, कमंडल में दिखाते बड़े प्रेम से। कहा देखो तुम्हारे माता चिल्ला रहे, तुम्हें खोज रहे थे। कहा जब आप मेरे माता पिता को कमंडल में दिखा सकते हैं तो परमपिता परमात्मा का भी जुक्ति आप बता सकते हैं, बता दीजिए। दीक्षा दिया नारद जी ने, कितना कठोरता पूर्ण जिंदगी उसकी रही। पहले देखिए 5 साल की जिंदगी बालक का। भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, जप किया, जप करते 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 मुंह में छाले पड़ गए। जब परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो गुरुदेव आके कहते, अर्थात नारद जी कहते हैं कि पुत्र खाना भी छोड़ना पड़ेगा। कहाँ छोड़ दिया, संकल्प तगड़ा था। भोजन भी त्याग दिया, और भोजन जब त्याग दिया तो कुछ दिन के बाद कहते हैं अभी तक दर्शन नहीं हुआ। कहा कि पुत्र पानी भी छोड़ना पड़ेगा, का छोड़ दिया। जल भी त्याग दिया, भोजन भी त्याग दिया। जब दर्शन नहीं हुआ नाना प्रकार का, इंद्र ने अपना चाल चला, सारे चाल को काटते हुए धैर्य पूर्वक कार्य करते रहा, और परिणाम ये हुआ, कहा कि पुत्र अब तुम्हें श्वास लेना बंद करना होगा। जैसे का श्वास लेना बंद करना होगा,
श्वास को जो रोका सबको रोक दिया, पृथ्वी के चाल को रोक दिया, भगवान को प्रकट होना पड़ गया। भगवान जब प्रकट हो गए तो कहा पुत्र बोलो क्या तुम्हें चाहिए? कहा आपका दर्शन हो गया, आप कुछ नहीं चाहिए। कहा क्या मिला? बड़े प्रेम से कहते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो संपूर्ण ज्ञान हो, अब कुछ नहीं चाहिए। जिनको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा उसको कुछ कमी रहेगा क्या? संत महात्मा कहते हैं ज्ञान में ही परमात्मा की प्राप्ति है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं अंतर मार्गी बनिए और उस अंतर के डगर पर चलने का प्रयास और प्रयत्न कीजिए, तब आपका जीवन सार्थक और धन्य होगा। समय लगभग लगता है हो गया होगा, 8-10 मिनट है। आरती करिए, इधर भी आवाज होने लगी है। नहीं 8:30 तो नहीं, 8 बजे तक कहा, 8 बजे तक कहा था। हमको पहले बोलते ना, तो मैं खत्म कर दिया, पहले बोल लेते ना।